गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। या आज हमारा सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग या स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ये आपका पॉलिटेक्निक का 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, लास्ट ईयर का सिविल इंजीनियरिंग में। देखिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 1 है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। तो इसमें आप जो भी स्ट्रक्चर के जो जो स्टील के जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, हम उस सेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Introduction. Steel is widely used in many shapes to act as a reinforcement material. Mild steel, high tension steel, etc. in RCC structure. In steel structure, I section, T section, L section, and channel section are commonly used in the construction of industrial building, railway bridge, overhead tanks, tower, etc. समझ आ गया होगा आपको। जो स्टील हमारा वाइडली यूज होता है मैनी शेप एंड साइज में, जो रेनफोर्समेंट मटेरियल के रूप में होता है, जैसे माइल्ड स्टील है आपका या हाई टेंशन स्टील है, उसके रूप में स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। और ये आपका कहाँ कहाँ यूज होता है? कंस्ट्रक्शन कार्य में, इंडस्ट्री में, ब्रिज बनाने में, ओवरहेड टैंक बनाने में, जितना भी आपका निर्माण कार्य है उसमें ये यूज होता है। स्टील क्या होता है? स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। प्योर आयरन इज ए वेरी सॉफ्ट व्हेन request quantity of carbon is added to great change occur in a steel property as the strength, hardness, toughness increase the addition of carbon। स्टील क्या है? आपका अलॉय और कार्बन का एक मिक्सर है, जिसमें क्या है, आप प्योर आयरन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत सॉफ्ट होता है, और उसमें क्या है, हम ऐड करते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी टफनेस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, आपको समझ आए। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है कि 5 या 7 नंबर का पूछा जाता है। या आपका टोटल जो इसका पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में इसमें आपका कभी कभी 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कभी आपका 60% न्यूमेरिकल होता है और 40% आपको थ्योरी होती है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को साथ में लेके चलना है। इसमें आप 5 या 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप स्टील स्ट्रक्चर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। देखिए है एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मटेरियल। पहला है आपका स्टील मेंबर हैव हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। ए स्टील मेंबर ऑफ ए स्मॉल सेक्शन which has little weight can be in with stand heavy loads। हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या होगा कि स्टील मेंबर आपका हाई स्ट्रेंथ रखता है पर यूनिट वेट के हिसाब से। यदि आपका इस स्टील में स्मॉल सेक्शन को काटते हैं या उसमें स्मॉल सेक्शन लेते हैं तो उसका कम भार होता है हैवी लोड के हिसाब से। दूसरा है आपका बीइंग लाइट स्टील मेंबर कैन बी कन्वेंशनल हैंडली। जो आपका जो स्टील मेंबर होता है वो इतना लाइट होता है उसे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तीसरा है द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील मोस्टली डू नॉट चेंज विद टाइम विच मेक स्टील मोर सुटेबल मटेरियल फॉर अ स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपका जो स्टील में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो समय के साथ चेंज नहीं होती है। जो उसमें सुटेबल है वो मटेरियल वैसे ही रहता है समय के साथ। तीसरा है प्रॉपरली मेंटेन स्टील स्ट्रक्चर हैज़ लॉन्ग लाइफ। यदि हमने इसे प्रॉपर मेंटेन करके रखा है तो स्टील स्ट्रक्चर की लॉन्ग लाइफ होती है। पांचवा है आपका स्टील स्ट्रक्चर कैन बी इरेक्टेड एट ए फास्टर रेट। आप जो स्टील स्ट्रक्चर है उसे ईजिली फास्टर रेट से इरेक्टेड मतलब क्या है, मोड़ भी सकते हैं। ईजिली आप मोल्ड कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में चाहिए। छठा है आपका स्टील बीइंग डक्टाइल मटेरियल डज नॉट फॉल सडनली। स्टील आपका क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। यदि आप उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उसमें इतनी प्लास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है कि वो जल्दी से फेलियर नहीं होता है और उसमें दरारें नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टील हैव हायर स्क्रैप वैल्यू अमंग ऑल द बिल्डिंग मटेरियल।
जो स्टील का मटेरियल होता है वो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैप वैल्यू रखती है बाकी सब मटेरियल के। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, यदि हम उस पर रब करते हैं या हैवियर लोड डालते हैं तो वो फ्रैक्चर नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, इसमें कमियां क्या है। देखिए, पहला है स्टील स्ट्रक्चर नीड फायर प्रूफ ट्रीटमेंट विद इंक्रीजिंग कॉस्ट। यदि आप स्टील स्ट्रक्चर को फायर प्रूफ ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा आपका क्या है कि यदि आपका स्टील स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट कंडीशन में कोई ओपन हो जाता है, यदि सरिया आपका कोई खुले में रह जाता है तो उसमें कोरोजन लगने के चांसेस होते हैं, और कोरोजन की रोकथाम के लिए आप समय समय पर पेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये नेसेसरी होता है। When in exposed condition it can be subjected to a corrosion. Painting from time to time is necessary. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। जब हम क्या स्टील को लेते हैं तो उसका हम टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद जो निकल के आती हैं ये आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं, जैसे इलास्टिसिटी हुआ, प्लास्टिसिटी हुआ, डक्टिलिटी हुआ, ब्रिटलनेस हुआ, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, फटीग, क्रीप, इलास्टिक टफनेस और फ्रैक्चर टफनेस। ये आपको पढ़ के देखना है, सब आसान है, समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी। यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना होता है, 78500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपको याद रखना है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, स्टैंडर्ड स्टील सेक्शन, पहली चैप्टर आपका ये था कि सेक्शन में किस तरीके से आपका होगा, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं। जैसे हमने पहले आई सेक्शन पढ़ा है, यदि आई पढ़ा है तो आई से स्टार्ट होगा। ISJB क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ये सब आपको लाइट वेट बीम, ये आपको सब याद रखना है कि किस तरीके से लिखे जाते हैं और क्या उन्हें बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2, इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन। देखिए, कनेक्शन में यदि आप स्टील कनेक्शन करते हैं तो उसमें आपको क्या है, कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें कुछ आवश्यकता होती है, तो उससे जोड़ने के लिए जो बोलते हैं उसे बोलते हैं रिवीट कनेक्शन। रिवीट क्या है, दो पत्तियों को जोड़ना है यदि स्टील की, तो उसमें रिवीटिंग काम करती है। रिवीट होता है कीला होता है, ठीक, पढ़ते हैं क्या होते हैं रिवीटिंग। देखिए, रिवेट इज मेड आउट ऑफ राउंड बार ऑफ स्टील और wrought आयरन का बना होता है, और ये राउंड शेप का वन एंड ऑफ इज फॉर्म्ड इनटू अ रिवेट हेड, द अदर पार्ट इज नोन एज स्टीम और संक। देखिए, आप फिगर में भी आप देख सकते हैं, सामने फिगर बना हुआ है। क्या है कि ऊपर वाले पार्ट को आप हेड बोलते हो, नीचे वाले पार्ट को आप टेल बोलते हो, और इसमें जो बीच वाला पार्ट होता है इसका बॉडी बोलते हो, और इसका नॉमिनल डायमीटर दिखाया हुआ है। तो रिवीटिंग क्या है, आपके जो स्टील कनेक्शन को जोड़ने के लिए यूज होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, टाइप ऑफ रिवीटिंग। रिवीटिंग कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं सोप रिवीटिंग, फील्ड रिवीटिंग, कोल्ड ड्राइवन रिवीटिंग, कोल्ड ड्राइवन रिवीटिंग। समझ में आया, ये आपकी 4 तरह की होती है रिवीटिंग। चलते हैं। रिविट साइज। देखिए, रिविट साइज कितना होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, 5 = 6 × √T। 5 इज नॉमिनल डायमीटर, T होती है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट इन mm, और 5 होता है आपका नॉमिनल डायमीटर।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन रिविटिंग। देखिए रिविटिंग में कुछ टर्म आपके यूज होता है, जैसे पहला है पिच। इसे पी से डिनोटेड करते हैं। द पिच ऑफ रिविट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिविट। दो रिविट के बीच की दूरी, जैसे आपका एक रिविट ये है और एक ये है रिविट, तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसे पिच बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है गेज लाइन। द गेज लाइन इज द लाइन ऑफ रिविट विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। ये आपकी जो डॉटेड लाइन दिख रही है जो स्ट्रेस की पैरेलल होती है वह आपकी गेज लाइन होती है। उसके बाद एक गेज डिस्टेंस जी से डिनोटेड करते हैं। द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट गेज लाइन इज कॉल्ड द गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस क्या है, देखिए आप ये भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिविट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। देखिए ये वाली रिविट है, ये रिविट है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है ये गेज डिस्टेंस है। तो आपको याद रखना है, 1-2 नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिए टाइप ऑफ रिविट जॉइंट। दो तरह के जॉइंट होती है, आपका लैप जॉइंट और बट जॉइंट। देखिए लैप जॉइंट क्या होता है, जब हम एक पत्ती को दूसरे पत्ती पर ओवरलैपिंग में रखते हैं। यदि हमने एक मेंबर ये लिया है, ये वाला मेंबर है आपका, एक मेंबर ये है, दूसरे वाला आपका मेंबर ये है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके रखे हैं और बीच में हम रिवेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो आपका होता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या है, दो तरह के होते हैं, सिंगल रिविट लैप जॉइंट और डबल रिविट लैप जॉइंट। और डबल रिविट लैप जॉइंट आपके दो तरह के होते हैं, फिर चेन रिविटिंग और जिगजैग रिविटिंग। चलते हैं, देखिए ये आपका सिंगल रिविट लैप जॉइंट है। सिंगल रिविट मतलब एक रिविट डाल रखी है, ठीक है, ओवरलैप हो रहा है, एक मेंबर ये है एक मेंबर ये है, और ये आपका डबल रिविटिंग है, एक रिविटिंग ये है और एक रिविटिंग ये है, और ये आपका जिगजैग रिविटिंग है। जिगजैग रिविटिंग मतलब क्या होता है, जैसे रिविटिंग यहाँ प्रोवाइड हो रही है तो इसी के सामने होती रो में होती है रिविटिंग या कॉलम में होती है, लेकिन देखिए ये एक रिविटिंग यहाँ है और एक रिविटिंग यहाँ है, तो ये जिगजैग रिविटिंग हुआ। उसके बाद है बट जॉइंट। बट क्या होता है, बट जॉइंट इज वन विच द एंड ऑफ द मेंबर दैट join common together or butt joint to each other. Butt joint are two types, single cover butt joint and double cover butt joint. अब जान लेते हैं देखिए बट जॉइंट क्या होता है। यदि हम किसी भी मेंबर को एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं तो आपका बट जॉइंट होता है। जैसे कि देखिए एक मेंबर ये इधर वाला, बीच में आपको दिख रहा है ये कनेक्शन किया हुआ है, दूसरा मेंबर ये है, तो इसमें एक प्लेट लगाया हुआ है, कवर प्लेट ये वाला, ऊपर से रिपीटिंग कर दिया है, तो ये आपका हुआ बट जॉइंट। बट जॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बट जॉइंट में देखिए डबल कवर बट जॉइंट है या सिंगल कवर बट जॉइंट है, ये आपको फिगर में इजीली समझ में आ ही रहा है। ये आपका डबल कवर है, ये आपका सिंगल कवर है यहाँ पर, और ये डबल कवर है। उसके बाद डबल कवर जिगजैग में, जब देखिए जिगजैग में एक रिविटिंग यहाँ है, एक रिविटिंग यहाँ है, एक रिविटिंग यहाँ है, एक रिविटिंग यहाँ है, तो ये जिगजैग में हुआ। ये डायमंड रिविटिंग है, डायमंड की शेप में होता है तो डायमंड रिविटिंग बोलते हैं। फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट, एक फेलियर ऑफ द जॉइंट में भी फेल इन द फॉलोइंग वे, शियर फेलियर ऑफ रिविटिंग, शियर फेलियर ऑफ शियर, देखिए क्या था हमारा, शियर फेलियर ऑफ रिविटिंग, शियर फेलियर ऑफ प्लेट, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बेयरिंग फेलियर ऑफ रिविटिंग, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट एट द एज। इस तरीके से सब आपके फेलियर हैं, ये आपको कैलकुलेट करने हैं और डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब चलते हैं डिज़ाइनिंग प्रोसीजर। आप रिविटिंग की डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं।
रिविटिंग शियर, जब रिविट स्ट्रेंथ इन शियर, जब आपका शियर फोर्स लगता है तो क्या होता है रिविटिंग पर, इसका फॉर्मूला है देखिए, पी टी बराबर टो ए बी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी एच स्क्वायर। यह पी एस क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ रिविटिंग इन सिंगल शियर। टो ए बी क्या हुआ आपका, द परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ रिविटिंग। डी क्या है आपका, ग्रोस डायमीटर ऑफ रिविटिंग, ठीक है, ग्रोस डायमीटर ऑफ रिविटिंग डी एच। और डबल शियर में क्या होगा, सेम होगा लेकिन इसमें क्या है 2 से इंटू हो जाएगी। पी एस हमारा टो ए बी इंटू 2 इंटू पाई बाई 4 डी एच स्क्वायर। स्ट्रेंथ ऑफ रिविटिंग इन क्रशिंग और बियरिंग अगेंस्ट एट ए प्लेट, ये आपका होगा पी बी, बेयरिंग स्ट्रेंथ में प्लेट पी बी बराबर एफ ए पी इंटू पी बी बराबर एफ ए पी इंटू डी एच इंटू टी। पी बी बराबर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिविटिंग इन बियरिंग, एफ ए पी परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग, डी एच ग्रोस डायमीटर ऑफ रिविटिंग, टी बराबर है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। दूसरा है आपका देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू क्या होता है, रिविट वैल्यू लिस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ इन रिविटिंग शियर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिविटिंग इन बियरिंग, ठीक है। जो लिस्ट रिविट वैल्यू क्या होती है, जो आपकी शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो कम होती है वो आपकी रिविट वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। देखिए इट इज डिफाइंड एज द percentage ratio of strength of riveting joint to the strength of solid plate. Efficiency of riveting eta, strength of solid, strength of least strength of riveting, strength of solid plate into 100। यहाँ पर रिविटिंग का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ रिविट यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो ये होता है नंबर ऑफ रिविटिंग लोड अपॉन रिविट वैल्यू, ठीक है। ये आपकी रिविटिंग आ जाएंगी। अरेंजमेंट ऑफ रिविटिंग, चेन रिविटिंग और जिगजैग रिविटिंग, ये आपको इसमें दिखाऊंगा। देखिए चेन रिविटिंग मतलब क्या होता है, यदि आपका रिविटिंग जब कॉलम और रो में हो, कॉलम और रो में हो, जैसे एक कॉलम ये है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, ठीक है, ये हो गई रो आपकी, यहाँ भी हो गई रो, ये भी हो गई रो। तो रो में है तो ये आपका चेन रिविटिंग होगा। जिगजैग रिविटिंग में हो देखिए आपका कोई सा भी ऐसे करते हैं, तो ये एक रो में नहीं आ रहा, एक कॉलम में नहीं आ रही, आपके जिगजैग रिविटिंग हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। तो डिजाइन प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। देखिए एक बार यहाँ से और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यदि कोई डिजाइन करने के लिए कहता है तो आपको पहले आपको फाइंड टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पी टी से डिनोटेड करते हैं। पी टी बराबर पी माइनस डी एच इंटू टी इंटू एफ एस टी वैन ओनली वन पिच लेंथ इज कंसिडर। और दूसरा है आपका पी टी बराबर पी माइनस एन डी एच इंटू टी इंटू एफ एस टी वैन फुल विड्थ ऑफ प्लेट इज कंसिडर। यदि एफ एस टी नहीं दिया हुआ है तो आप 150 न्यूटन पर एम भी ले सकते हैं। दूसरा है फाइंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पी एस बराबर पाई बाई 4 डी एच स्क्वायर इंटू ए बी इंटू एन वैन रिविट आर इन सिंगल, और जब डबल में होगी तो इसी फॉर्मूले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पी बी बराबर डी एच इंटू टो इंटू एफ ए पी इंटू एन। एफ ए पी क्या होता है, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस इन रिविटिंग। तो आप ये आपको सब याद रखने हैं फॉर्मूला, कल इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे हम। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है, पी बी पी एस और पी टी भी जो सबसे कम होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट ईटा हमने पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा है, ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100, ठीक है। वेयर पी टी इज द मिनिमम, जब आप एफिशिएंसी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ईटा बराबर यदि आपका पिच आपका गिवन है तब आप इस तरीके से निकालेंगे, पी माइनस डी एच पी इंटू 100।
स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला होता है, यहाँ से निकल जाएगा, देखिए PT बराबर P इंटू टी इंटू FST और PT बराबर B इंटू T इंटू FST, यहाँ से इजीली कैलकुलेट करते हैं। तो कल आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ ही गया होगा, यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।